सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी तुम्हें डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? कितनी बुरी बात कर रही हो। प्लीज़ बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कहूँगा कि वो तुम्हें बचा लें। हो सकता है ये सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ़, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृ प्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को एक पल की देर किए बिना भूलकर सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो, उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि माँ ना होने से कोई तकलीफ भी होती है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम यार। किसी ड्रग की लत लगा ली है क्या तुमने? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को। मिस्टर कमल। किसी के अचानक पुकारने से कमल की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। डॉक्टर साहब, प्रतिमा अब कैसी है? कमल ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल प्रतिमा के बारे में ही पूछा। मुबारक हो कमल, आपको बेटी हुई है। कमल की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने कमल के कंधे पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। प्रतिमा खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उसके पास। कमल की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर शर्मा ने कमल के कंधे पर रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए कमल, हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सकता। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे प्रतिमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। कमल आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, कमल, हम लाख कोशिशों के बाद भी प्रतिमा को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर प्रतिमा अपने दर्द से और लड़ नहीं पाई। आई एम सॉरी। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत बोलिए। उसने आपको कहा है ना मुझे डराने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा, और मैं डर गया। अब प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए। कमल अब अपने आपे में नहीं था। कमल, खुद को संभालिए। आइए, आपको आपकी बेटी से मिलवाता हूँ। डॉक्टर शर्मा कमल की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। कमल अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेट सागर मौन हो जाता है। जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए कई बार आसमान मौन हो जाता है। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं। कमल की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। कमल कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर
अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओट में प्रतिमा ही मुस्कुरा रही है। कमल ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक एक ही चीज़ पर हमेशा गर्व करता है, और वो होता है उसका बल। मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो यही बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसके सख्त हाथों से उसके बच्चे की नरम त्वचा छिल ना जाए, कहीं उसके ज़ोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी ना टूट जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसल कर गिर ना पड़े। कमल को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वो कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन प्रतिमा के वादे को याद करते हुए कहा कि वो जब तक इसके कदमों में वो सारी खुशियाँ नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वो खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। ये मेरी बेटी ही नहीं, प्रतिमा की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। कमल एक पिता और माँ दोनों का फ़र्ज़ अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई हितैषियों ने यह समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज़्यादा उम्र बाकी है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा कमल ये जवाब देता कि अगर मैंने प्रतिमा की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में मैं दूसरी शादी कर भी लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी, और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर में है। आज 26 साल बीत गए थे प्रतिमा को गए हुए, मगर कमल अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता था कि आज उसने और रचना ने क्या क्या किया। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिर पड़ी, और जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार प्रतिमा के बारे में पूछा, जब जब क्लास में टॉप किया, कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कंप्लीट होना, उसका सुमित से प्यार हो जाना, और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, ये सब उसने प्रतिमा से बताया था। रचना की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई, और उसके जाने के बाद कमल उससे भी ज़्यादा रोया। 3 महीने बीत गए थे। शादी के बाद पहली बार वो 10-12 दिनों के लिए कमल के पास रहने आई थी। कमल से बहुत सारी बातें करने के बाद रचना सोने चली गई। इधर कमल बहुत खुश था। वो प्रतिमा की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन प्रतिमा से कहा, देखो, आज मैं अपने वादे से आज़ाद हो गया हूँ। मैंने हमारी बेटी के चेहरे की खुशी में महसूस किया है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाया है। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वजह से बहुत लंबा सफ़र काटना पड़ रहा है तुम्हारे बिना। सोचते सोचते कमल की आंखों का वह बांध टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। कमल ने महसूस किया कि प्रतिमा तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आंसू पोंछ रही है। कमल खड़ा हुआ और प्रतिमा की परछाई को गले लगा लिया।
सुबह जब रचना के बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कमल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो रचना ने घबराकर सुमित को फ़ोन किया और सुमित ने आकर जब दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ कमल का अमृत शरीर पड़ा था। पापा, पापा उठिए पापा। नहीं पापा, आप नहीं जा सकते पापा। कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थी, कितना कुछ प्लान किया था। रचना कमल के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। सुमित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। संस्कार के वक्त जब कमल की देह पंच तत्व में विलीन हो रही थी तब एक कोने में वो प्रतिमा के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। वर्षों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहान में हो या फिर उस जहान में।